हेलो डियर, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको मैं बता दूं कि आरआरबी जेईई 2025 क्या सिलेबस रहने वाला है, तैयारी किस तरीके से करनी है। एक ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों के अंदर, और मैं बता दूं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो न्यू लर्नर है, क्योंकि जो इस बार 2024 वाला एग्जाम दिए हैं ना, उनको तो पता है सर कि क्या सिलेबस है, किस तरीके से तैयारी करना है। तो कृपया करके आप स्किप कर सकते हैं, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और ये उन बच्चे यहाँ पर जरूर बने रहें जो न्यू लर्नर हैं या जो इस बार टारगेट कर रहे हैं कि सर आरआरबी जेईई 2025 खोलना है एक अच्छी रैंक के साथ। तो क्या करना है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या होगा, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं, किस तरीके से पढ़ना है। यहां पर पहले बता दूं आपको कि एसएससी जेईई 2024 के ये सब फाइनल सिलेक्शन पाए स्टूडेंट हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी रैंक देख सकते हैं, तो आपका भी नंबर आ सकता है यहाँ पर, और अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ही आएगा। कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पर है। सिलेबस क्या होगा और किस तरीके से क्या करना है, पहले पैटर्न अगर बता दिया जाए तो पैटर्न के बाद सिलेबस बताना काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पैटर्न की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक आएगा, मैथ आएगा, और रीजनिंग आएगी आपकी, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल साइंस आएगा। और यहाँ पर जो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा ना, मैथमेटिक 30 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट यहाँ पर आपको टाइम दिया जाना है। ये आरआरबी जेईई सीबीटी, आरआरबी जेईई 2024 सीबीटी 1 के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये एक्चुअली जो पैटर्न है ना 2024 में जो था वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसका पैटर्न आया नहीं। जब आएगा, जैसे कोई भी चेंजेज होगा तो भी बता दिया जाएगा। अभी आप यही मानकर चलिए, ओके। और सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न कैसा रहा कि जनरल अवेयरनेस आपका आएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगी। देखो ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, यहाँ इंपॉर्टेंट होगा। ये पहले भी पढ़ चुके हो, यहाँ इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ बायोलॉजी नहीं आ रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक बार डेप्थ में अच्छे से पढ़ लोगे तो सीबीटी 1 में भी काम आएगा, सीबीटी 2 के भी काम आएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 15 है, 15 मार्क्स भी आएंगे, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। अगला कंप्यूटर भी यहाँ पूछा जा रहा है, कंप्यूटर यहाँ 10 मार्क्स का आएगा, ओके। और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल जो है आपका 10 क्वेश्चन आएगा। सिविल वालों के लिए तो बढ़िया भाई, सिविल वालों के लिए बढ़िया, थोड़ा बहुत पढ़ना हो जाएगा। टेक्निकल एबिलिटी, टेक्निकल ये तो सभी ब्रांचेस को पढ़ना है। टेक्निकल एबिलिटी आप जिस भी सेगमेंट से हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये टोटल 150। अब आप ये मान लीजिए कट ऑफ बहुत अच्छे लेवल पर जाएगी, कट ऑफ जो है बहुत अच्छे लेवल पर जाएगी, क्योंकि बच्चा एकदम लगा पड़ा है भाई। वो कंपटीशन में अपनी तैयारी, कंपटीशन को देखते हुए बहुत अच्छे लेवल पर कर रहा। भूल कर भी गलती मत करिएगा कि सब लोग सो रहे होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट का क्या सिलेबस है देखिएगा। ओजोन डिप्लेशन अभी पढ़ाया गया है। एसिड रेन क्या होती है सर, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, टाइप ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या है, और द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी वगैरह, ये सब इन्वायरमेंट में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना। और इन्वायरमेंट में पढ़ाया हूँ, और अगर जिसको और भी डेप्थ में चाहिए तो उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लेशन किसके वजह से होता है, एसिड रेन किसके वजह से होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सी सबमिट हुई, समेशन हुआ, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना। टाइप ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, ये सब कुछ आपको मैं बता चुका हूं सर। आगे अगर देखा जाए तो आगे अगर यहां पर बताऊं कि आरआरबी जेईई सिलेबस क्या होगा सिविल के लिए, सिविल के लिए क्या सिलेबस होगा, तो ये आपको बता देता हूं क्या क्या सिलेबस होगा। फिर से ध्यान दे लीजिएगा, इसके सिलेबस में थोड़ा सा एसएससी जेईई के कंपेरिजन में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। वो चेंजेस किस रिस्पेक्ट में देखने को मिलता है कि एक दो सब्जेक्ट, क्या सर, एक से दो सब्जेक्ट यहां पर एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे यहां पर बात किया जाए सर कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आपको पता है कि सोम अगर आएगी तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपसे आ ही जाएगा। जैसे सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाता है क्वेश्चन, इससे आ जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको हल्के में ले लेते हैं, और हल्के में नहीं लेना, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे आपका। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन आप सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेज। अब यहाँ पर अगर आप सब कुछ पढ़ोगे तो यहाँ सब कुछ इंक्लूड करा दिया जाता है, जितना बीएमसी के अंदर होता है। जैसे बताइए, डोर्स विंडो भी पढ़ा दिया जाता है, वर्टिकल का स्टेयर लिफ्ट, ये सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, इसका फोल्डिंग भी पढ़ा दिया जाता है, सोरिंग भी पढ़ा दिया जाता है, अर्थवर्क भी पढ़ाया जाता है, फाउंडेशन भी पढ़ाया जाता है, कॉफर डैम भी पढ़ाया जाता है। मतलब नियर अबाउट यहाँ पर देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब आप बीएमसी की मेरी क्लास करोगे तो आपको सब कुछ वहाँ इंक्लूडेड मिलेगा, ठीक ना। सब कुछ आपको क्या मिलेगा, इंक्लूडेड मिलेगा सर। आगे बढ़ते हैं, क्या, बिल्डिंग मेंटेनेंस, जैसे क्रैक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। हाँ, वहां पर मैं बिल्डिंग मेंटेनेंस नहीं डालता हूं, आपको पढ़ा देता हूं ग्राउटिंग क्या, गुनिटिंग क्या, इपॉक्सी क्या है, सेटलमेंट आपको बता दिया जाता है, रेमेडी क्या होगा। और बिल्डिंग ड्राइंग, ड्राइंग की बात किया जाए तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दो चार क्वेश्चन यहाँ से आपके
बन जाते हैं। और इसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, वर्केबिलिटी, आरसीसी प्री स्ट्रेस, फाइबर एनफोर्समेंट, प्री कास्ट, अरे बाप रे, हाई परफॉर्मेंस, सब कुछ आता है भाई। कॉन्क्रीटिंग स्टीम वेदन के लिए कौन सा होगा, सर्वेइंग में आप देखिए प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग कौन सा होता है, चेनिंग, कंपास सर्वे, क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग, प्लेन टेबल, कर्व, थियोडोलाइट, सब इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि अभी आप लोगों को मेरा एक चीज़ मानना होता है, जब हम आपको इसीलिए बोलते हैं कि 5-6 महीने पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, उससे एक फ़ायदा होता है सर। एक फ़ायदा ये होता है कि आप सारे सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं, सभी सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं, पहली बात। और जब हम लास्ट में तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, हमको ऑप्शन देखना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आपका सर्वेइंग हो गया, सर्वेइंग भी आप देख लीजिए, ठीक। और आगे अगर देखा जाए, ऑटो कैड भी यहाँ पूछा जाता है सर, जो हमसे बहुत दूर होता, हम पढ़े नहीं होते, लेकिन देख लीजिएगा, अगर ये सब्जेक्ट छोड़ सके तो छोड़ दीजिएगा, और अगर पढ़ सके तो पढ़ भी लीजिएगा, 4-5 घंटे का होगा। सॉइल आपका हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स में ओपन चैनल फ्लो सिविल के लिए ब्रह्मास्त्र होता है, मतलब सिविल में सब ज्यादा पूछा जाता है। इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, पूरा यहाँ नाम तो बस लिख दिया गया है, लेकिन है पूरा यहाँ पर, ठीक ना। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब कुछ। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, स्लोप डिफ्लेक्शन, फिक्स बीम, कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा। और वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्ट्रेस मेथड आपका, ये आपका आरसीसी में आएगा सर। ये आपका टेक्निकल का सब्जेक्ट हुआ। हाईवे और रेलवे, रेलवे मेन इंपॉर्टेंट होता है सर। और हाईवे के अंदर देखा जाए ज्योमेट्रिक डिजाइन, मतलब आप ये मान लीजिए कि आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। डायरेक्टली अगर बोलूं तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ना सब कुछ। और ऐसा नहीं ध्यान देना कि सर प्री क्लियर होगा तभी मेंस तैयारी करूंगा, नहीं। आप दोनों चीजें साथ में लेकर जाइए, और जब एग्जाम के 2 महीने पहले सेपरेट कर लीजिए, टेक्निकल को थोड़ा सा कम कर दीजिए, रिवीजन तो करते रहना, तब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सीबीटी 1 लेकर तब चलिए। अभी क्या, दोनों को बैलेंस बनाते हुए चलिए, क्योंकि दोनों में सेम चीजें आ रही हैं। ओके, एस्टिमेशन कॉस्टिंग बेहतरीन चीजें, 8 से 10 क्वेश्चन भाई, 10 घंटे क्लास होती है, 8-10 क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। ओके, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, और ये सब कुछ हो गया सर। और आगे अगर देखा जाए तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस था सर। ये क्या था, पूरा का सिलेबस था। तो मैंने इस वीडियो पे आपसे क्या क्या डिस्कस किया है, ये आपको बता देता हूँ। क्या क्या डिस्कस किया, किस तरीके से पढ़ना है यहाँ पर, ओके, क्या क्या डिस्कस किया, और तैयारी कैसे करना है, तो वो भी डिस्कस कर दूंगा। पहले आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया गया है, फिर ये इस पर एक मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, इस पर एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ओके, आरआरबी जेईई, और ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल आपका हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारे सब्जेक्ट आपको बता दिया गया। मीन्स ये कि सारे सब्जेक्ट यहाँ इंक्लूडेड है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो छूटा हो। और यहाँ पर मैं बता दूँ तैयारी आपको किस तरीके से करना है। अभी अगर आप 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, इसके लिए 2025 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप ये टारगेट करिए कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों एक साथ लेकर चलना है। कुछ बच्चे करते हैं ना सर, पहले नॉन टेक्निकल हम तैयार कर लेते हैं, फिर इसके बाद टेक्निकल तैयार करेंगे, भाई उससे सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको परफेक्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, पहले दोनों को इक्वल पढ़िए। एग्जाम के 2 महीने पहले क्या करिए, तब तक आपका पूरा दोनों सिलेबस हो जाए, इसको बस 1 घंटे में रिवीजन में डाल दीजिए, 1 से 2 घंटे में, और इसको फुली अटेंशन में ले आइए, ठीक ना। इसको क्या करिए, फुली अटेंशन में ले आइए नॉन टेक्निकल को। और फिर इसके बाद जब हो जाए सीबीटी 1 आपका क्लियर हो ही जाएगा, फिर सीबीटी 2 में आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, और आपका सिलेक्शन भी कंफर्म होगा। अगर आप अभी से तैयार नहीं होंगे मेंटली, और कुछ मेंटली जब तक प्रिपेयर नहीं होंगे, कुछ नहीं हो सकता सर। पढ़ाई करते रहिए। और ये बता दूं कि यही 1-2 साल फिर देखिएगा, आरआरबी जेईई में जहाँ सीट फुल हो गई सारी, फिर कहाँ वैकेंसी आई, फिर आएगी नहीं। अब खुद सोचिए ना, 4-5 साल पहले आई थी वैकेंसी, आई तो अभी ये 2-3 साल चलेगा, फिर इसके बाद इसका क्रेज खत्म हो जाएगा, वैकेंसी नहीं रहेगी तो क्या आएगी वैकेंसी, ठीक है ना। तो याद रखिए, पढ़ाई करते रहना भाई, सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। आपको किसी भी तरीके की एडमिशन और एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जाइए इस नंबर पर कॉल करिए, और सेशन को एक बार लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके की मोटिवेशन वीडियो मिलती रहेंगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ ये था कि अगर अभी आप लोग जगे नहीं हैं, तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए हैं, कि टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आप गलत हैं। फिर से बता दूं, आप गलत हैं। लग जाओ पढ़ने में, और इतना पढ़ो यार कि इस बार सिलेक्शन आपका हो जाए। एसएससी जेईई भी है, आरआरबी जेईई है, दोनों एक साथ भी लेकर चल सकते हैं। मैं फिर से बताऊं, अगर आप एक बार मास्टरपीस तैयारी कर लिए ना, आपके रास्ते में जितने एग्जाम आते जाएंगे सब निकलते जाएंगे,
और अगर आपकी एक बार में ही परफेक्ट तैयारी नहीं है देन एग्ज़ाम निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बात एकदम फैक्ट आपको बता रहा हूँ। तो इसी के साथ बाइंड अप करता हूँ सेशन को। और हमारा पेड बैच भी स्टार्ट है, वहाँ पर मैं हाईवे स्टार्ट किया हूँ, अभी एक ही लेक्चर है। तो अगर आप आज जाकर अभी इनरोल कर लेंगे तो वो हाईवे इंजीनियरिंग आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, बाकी मर्जी आपकी है। चलो इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद सर।